कोई क्रूस से। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर। खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। मेरे मित्रों, हम आज बाइबल के पवित्र वचन से देखेंगे मरकुस 3 उसका 7 वचन में यहाँ पे क्या लिखा है। भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना। प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यक्तित्व थे, वे परमेश्वर के पुत्र थे, क्योंकि वो इस दुनिया में इसलिए आए थे कि आप और मैं बचाए जाए। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत ने मरियम से आकर कहा
कि तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का नाम है बचाया जाना, ताकि उसके नाम के द्वारा दुनिया बचाए जा सके। क्योंकि इस दुनिया का बचाया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था और परमेश्वर ने योजना पहले से ही बना कर रखी थी, दुनिया को बचाने की योजना। जब पाप इस दुनिया में आई और पाप के कारण मनुष्य का संपर्क जिंदा परमेश्वर से जो आसमान में है खो गया, तो परमेश्वर ने इस संपर्क को जोड़ने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि जो पाप करे वो अवश्य मारा जाए। पाप का और पवित्र परमेश्वर का एक ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता कभी पास नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं। पापियों का पवित्र महापवित्र परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है, वो अपने सिंहासन में बैठा है और उसके सामने अनगिनत स्वर्गदूत दिन रात उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी महिमा के गीत गाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी और इस पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला इकलौता परमेश्वर है। उसके श्वास से हम जीवित हैं, हमारा श्वास उसके हाथ में है। वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है। सूर्य का उदय होना, सब कुछ उसके हाथ में है। मेरे मित्र, वो आपका नाम जानता है, आपके बाल गिने हुए वो जानता है, आप क्या महसूस कर रहे वो जानता है, क्योंकि वो आपका पिता है। बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। आया लिखा है, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने काफ़ी लोगों को चंगा किया था, और बहुत से ऐसे बीमार लोग थे जो उसके ऊपर गिरना चाहते थे, परमेश्वर को छूना चाहते थे, ताकि उन्हें रोग से मुक्ति मिल सके। 11 वचन कहता है, अशुद्ध आत्माएं भी थी, जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे मित्रों, बीमारी आज हमारे घरों में है, तकलीफ आज हमारे घरों में है, लेकिन इसका समाधान हमारे हाथ में है। बहुत बार हम सोचते हैं कि दवा के द्वारा हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। ये ठीक है, लेकिन दवा के साथ दुआ भी काम करती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के स्पर्श से हम ठीक हो सकते हैं। परमेश्वर न केवल हमें नजात दे सकता है, बल्कि वो हमें चंगाई भी दे सकता है हमारे रोगों से। बाइबल कहती है कि परमेश्वर
महान है, वो करुणा का सागर है। उसका जीवन इस पृथ्वी पर एक ऐसा जीवन था कि वो करुणा से भरा हुआ था। जब वो बड़ी भीड़ को देखता था, उसका जीवन, उसका हृदय करुणा से भर जाता था। वो ऐसी भीड़ को देखता था, इसका कोई चरवाहा नहीं, देखभाल करने वाला कोई नहीं। मेरे मित्रों, आज भी दुनिया में एक बड़ी भीड़ है, उस भीड़ को देखने वाला कोई नहीं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जब उस भीड़ को देखता है तो दुनिया में है, खोए हुए हैं, वो तरस से भर जाता है। वो उस भीड़ से कहता है, हे मेरे लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मेरे मित्रों, कि आप उस भीड़ में हैं, कि आपको ऐसे परमेश्वर की तलाश है जो आपके बोझ को अपने ऊपर ले ले। उसकी प्रतिज्ञा, वो कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे मित्रों, आज दुनिया विश्राम की तलाश में है, लेकिन विश्राम कहाँ? उन्हें कौन विश्राम दे सकता है? उन्हें आराम की तलाश है, विश्राम की तलाश है, शांति की तलाश है। लेकिन परमेश्वर उन्हें विश्राम दे सकता है, परमेश्वर उन्हें आराम दे सकता है, परमेश्वर उन्हें तसल्ली दे सकता है। एक बार एक युवती एक होटल में थी और वो दुनिया के एक बहुत बड़े प्रचारक के सभा में वो गई और सभा के बाद उसने परमेश्वर के इस महान प्रचारक और संत से कहा कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, पैसा, गाड़ियाँ, महल, पैसा, लेकिन आराम नहीं, तसल्ली नहीं, शांति नहीं। सब कुछ है लेकिन जीवन नहीं। प्रचारक ने उस युवती को देखा और उससे कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। युवती को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्यों? प्रचारक ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा मदद कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपको तसल्ली, आराम और जिंदगी दे सकता है। मेरे देखने वाले या सुनने वाले भाई बहनों, अगर आप उस युवती की तरह जिंदगी की तलाश में हैं, शांति की तलाश में हैं, आराम की तलाश में हैं, मैं आपको शांति नहीं दे सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको शांति दे सकता है। मैं आज उसकी मुलाकात आपसे कराता हूं। मेरे मित्रों, उसकी मुलाकात आपसे हो सकती है अगर आप अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के समक्ष रखे, प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, तुम मुझे बचा ले। परमेश्वर आपको बचाएगा। बाइबल कहती है कि हे मेरे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, शांति, तसल्ली दूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में
इसलिए आया ताकि आपको आराम और तसल्ली मिल सके, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, उसके अंदर शांति भरा हुआ है। वो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हम और आप बचाए जाएं। मेरे मित्रों, शांति एक ऐसी चीज है, लोग उसकी तलाश में हैं। शांति की खोज में आज लोग करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो शांति की तलाश में है। और वो सोचते हैं इधर उधर घूमने से, होटलों में जाने से, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से, बहुमूल्य गाड़ियों में घूमने से शायद उन्हें शांति मिले। कुछ हद तक ये ठीक है, उन्हें थोड़ी सी मुस्कान मिल सकती है। थोड़ी सी मुस्कान के मतलब है कि जब दूसरे लोग उनकी तरफ देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि मैं धनवान हूं, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, और ये उन्हें कुछ हद तक तसल्ली दिला सकती है। लेकिन रात को जब वो घर जाते हैं तो वो घर उन्हें काटने के लिए दौड़ता है। सोने के लिए उनको नींद की गोलियों की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वो सोते हैं। मेरे मित्रों, बाइबल हमसे यहाँ कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि आप और मैं बहुतायत की जिंदगी जिए, एक ऐसी जिंदगी जिए जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक खुशहाली जिंदगी जिए, एक ऐसी जिंदगी जिए जिस जिंदगी में शांति हो, तसल्ली हो, आराम हो और प्रभु यीशु मसीह का साथ हो। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज दुनिया में हजारों पुस्तकें हैं शांति प्राप्त करने के लिए, उन्नति करने के लिए बहुत पुस्तकें हैं, लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो लिखने वाला लेखक है, जिसने इस पुस्तक को लिखा कि आपको शांति कैसे मिल सकती है, वो उसका पूरा जीवन अशांत रहा, उसका सारा जीवन अशांत रहा। बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर करुणा का भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर जब आपको देखता है, आपके आंसू को देखता है, वो तरस खाता है और वो सोचता कि हे मूर्ख मनुष्य, तू क्यों अकेला पड़ा है, तू क्यों उदास है, क्योंकि मैंने तुझे बचाने के लिए अपना खून दिया, अपना रक्त दिया। मैं तुझे बचा सकता हूं, मैं तुझे तसल्ली दे सकता हूं, मैं तुझे आराम दे सकता हूं, मैं तुझे नई जिंदगी दे सकता हूं। बाइबल हमसे कहती है मेरे दोस्तों, लाजर जब बीमार पड़ा, मरा, उसके बाद उसकी बहन सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। बाइबल कहती है कि वो यीशु को याद करती है और वो जानती है कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरे मरे हुए भाई लाजर को जिंदा कर सकता है। और वो संदेश भेजती है प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह उस वक्त उस इलाके से काफ़ी दूर थे। जब उन्हें संदेश मिलता है, वो भी आने में देर करते हैं। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह को इस संदेश मिलता है, प्रभु यीशु मसीह वापस आते हैं और लाजर की बहन प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि प्रभु,
अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मेरे मित्रों, इस शब्द पर आप गौर कीजिएगा कि हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी यही है। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, आपके साथ है, हम बचाए जा सकते हैं। हमें नया जीवन मिल सकता है, जो जीवन लाजरस को मिला। बाइबल कहती है यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र में गया और लाजर के कब्र में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहता है कि ये परमेश्वर के महिमा के लिए है, ताकि इस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और लोग जान सके कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी सुना किसी व्यक्ति के बारे में जो मुर्दे को जिंदा कर सके? ये केवल परमेश्वर कर सकता है। ये केवल परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के पास जाते हैं और लोगों से कहते हैं, इस कब्र के पत्थर को हटाओ। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पूरे जोश के साथ, हिम्मत के साथ कहते हैं, हे लाजर बाहर आ जा। और लाजर कब्र से बाहर जिंदा वापस आता है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपने वचन से, परमेश्वर ने अपने सब से लाजर को जिंदा किया। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें भी जिंदा कर सकता है। हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। हमारा जीवन खोखला बन चुका है। हमने परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल दिया है। हमने परमेश्वर को अपने घरों से निकाल दिया है। हमने परमेश्वर को अपने कलीसिया से निकाल दिया है। और हम खुद अपने जीवन का मालिक बन बैठे। हम खुद अपने कलीसिया का मालिक बन बैठे। हमने प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया है। बाइबल में यहाँ लिखा है, मरकुस 7 उसका 7, 6 और 7 वचन में यहाँ लिखा है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मेरे मित्रों, ये प्रभु कहता है कि लोग आज इस दुनिया में प्रभु की उपासना भी केवल अपने होठों से करते हैं, केवल अपने होठों से, लेकिन उनका मन मुझसे दूर रहता है, परमेश्वर से दूर रहता है। कि आप परमेश्वर को केवल अपने होठों से प्यार करते हैं, कि आपका मन, मेरे मित्र, परमेश्वर से दूर है। अगर आपका ऐसा जीवन है तो आप खतरे में हैं। आपको वापस आना होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। परमेश्वर की जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, बाइबल कहती है कि जो लोग मुझको मन से ढूंढते हैं, सारे प्राण से ढूंढते हैं, वो मुझे पाते हैं। अगर आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको गले लगाए और आपको जीवित करे, जिस प्रकार उसने लाजर को जीवित किया,
आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर आपको नई जिंदगी दे सकता है, जीवन प्रदान कर सकता है, शांति दे सकता है। निर्णय आपका है और आपको यह निर्णय लेने होगा क्योंकि आपका जीवन महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम आज सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि तू उन्हें नया जीवन दे। इस कार्यक्रम के द्वारा उन्हें बुद्धि और शक्ति दे ताकि वे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान सके और पहचान सके। उन्हें पवित्र आत्मा का दान दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।